वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोट अनकोट मठाधीश माफिया होते हैं, हिम्मत है इनकी तो मदरसे को माफिया से तुलना कर दो। मठाधीश को बोला है, पादरी को बोल दो। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय डांस, डिस्को डांस हो रहा था। हज के विषय में कोई ऐसी बात बोलकर तो दिखाए, क्या होगा, गले कट जाएंगे। आप कितनी भी नफरत की बात कर लो, हम समाजवाद के लोग हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा डिस्को डांस है, ये भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं, तुम अपने आप को भाई और उनको चारा बना रहे हो। मुस्लिम के खिलाफ हो तो इस्लामोफोबिया, ब्लैक के खिलाफ हो तो रेसिज्म, पर हिंदू के खिलाफ बोला जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं चलेगा इस देश में, कान खोल कर सुन लो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार इस बार काफी सुर्खियों में रहा है। चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो या वक्फ बोर्ड का मामला या फिर ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए रणजीत सुरजेवाला का यह बयान ही क्यों न हो। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सपा प्रवक्ता अजीज खान द्वारा हमेशा की तरह आज भी बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते हैं। पर वही शहजाद पूनावाला द्वारा सपा नेताओं की ओर से दिए बयानों को याद क्या दिला दिया जाता है, महोदय तो भाईचारा का पाठ पढ़ाने लगते हैं। और इस पर भी शहजाद भाई ने जिस अंदाज में जवाब दिया, आगे इस वीडियो में देखते हैं। भाई बीजेपी के लोग, भाई आज योगी जी नहीं बल्कि इनके जितने भी नेता है वो सिर्फ यही काम ही करते हैं। ये काम और दूसरा नहीं करते हैं। इनके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। आदित्यनाथ हरियाणा में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बटोर रहे, आप समझ रहे हैं ना, और वो अपने फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं। आप हमेशा इसी तरीके के बयान देते हैं जब चुनाव आते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के पुराने चरित्र पे नहीं, कल के बयान पे जाना चाहता हूं। महबूब अली कोट अनकोट, योगी को हटाया जाएगा 2027 में क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? अखिलेश यादव कोट अनकोट मठाधीश माफिया होते हैं। अफजाल अंसारी कोट अनकोट कि एक ट्रक लोड का गांजा लाना पड़ेगा, महाकुंभ में इतना गांजा फूका जाता है। साधु संतों के विषय में अगर हिम्मत है इनकी तो मदरसे को माफिया से तुलना कर दो। मठाधीश को बोला है, पादरी को बोल दो। चर्च के लोग भी कांग्रेगेशन में ड्रग्स करते हैं, इस प्रकार की बात कर दो, नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय डांस, डिस्को डांस हो रहा था। मैं रूबिका जी, आप और मैं मुसलमान हैं, अजीज खान भी मुसलमान है। हज के विषय में कोई ऐसी बात बोलकर तो दिखाए, क्या होगा, गले कट जाएंगे। द्वारका में नाटक हो रहा था, ये तो तथाकथित यदुवंशी पार्टी है ना। और बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू हिंसक है, देवता भगवान नहीं होता। मंदिर जाने वाले मोलेस्ट करते हैं महिलाओं को, हिंदू टेरर होता है, हिंदू तो आईसिस होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर दो, राम मंदिर जो है बेकार होता है, राम मंदिर के अंदर की वास्तु ठीक नहीं है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अगर ऐसे बयान कोई और धर्म के बारे में दे दे तो अजीज खान की जो जमात है वो सरतन से जुदा बोलेगी। अजीज तो भाई, मुझे लगता है कि आज मैंने केवल एक ही चीज देखिए, 10 सेकंड और लेता हूँ। ये जो आपकी टेढ़ी वाली मुस्कान है नहीं ना, टेढ़ी नहीं, अब सीधी हो जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क। मैं चुनौती देता हूं, या तो इसको सांप्रदायिक बयान बोले या तो बोले कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। मदरसों में तो क्या क्या नहीं मिला। अच्छा अजीज साहब, आपको चैलेंज कर रहे हैं किस बात को लेकर? अजीज भाई चैलेंज कर रहे हैं कि ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए, हिंदू धर्म को, राम मंदिर को, मठाधीशों को, जो मर्जी में आता है आप लोग बोल सकते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन इसको आप रोल रिवर्सल कर दीजिए, इसका धर्म बदल दीजिए, तो देखिए फिर क्या बवाल होता है। वो एक आध नेता नहीं है, वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा था कि मठाधीशों और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है। मैंने आपसे कहा रूबिका जी, जो इस वक्त संविधान की शपथ लेके बैठा है, संविधान सबका शपथ लेकर के इस देश को चला रहे थे, संविधान की शपथ लेकर वो स्टेज पर चढ़ करके क्या कह रहे थे? जरा आप बता दीजिए मुझे, क्या कह रहे थे? आप बताइए। जवाब दे देता हूं रूबिका जी। नहीं मुझे बताइए क्या कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, क्या नहीं कहा? क्या कहा? किस तरह हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की, किस तरह शब्दों का चयन किया कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। साहब ये क्या है? ये देश का, ये देश की तरक्की से होगी। इसे देश की तरक्की नहीं होगी, देश को आपके देश को तोड़ने की साजिश। अजीज जी का बयान आपने सुना ना, वो कह रहे हैं आप लोग देश को तोड़ने की साजिश है। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डांस होता है, ये हरियाणा में राहुल गांधी एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने बोला। महबूब अली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विधायक की है, वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, अब योगी तुझे जाना होगा। अब इन दोनों और अखिलेश यादव जो बड़े नेता है, लोकसभा में सांसद है, वो कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं। ये तीनों संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का बयान। अब इसके ऊपर स्पेसिफिक जवाब दीजिए, ये मोहब्बत की दुकान, ये नफरत के भाईजान जो लेकर आए नफरत का सामान, बताइए। देखिए रूबिका जी, शहजाद भाई को पता होना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी और इस देश में जब जब नफरत का बाजार गर्म होगा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी और मोहब्बत की दुकान चलाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और उन्होंने खोल दिया है, खुला ऑफर है कि आप कितनी भी नफरत की बात कर लो, हम समाजवाद के लोग हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हो, करते रहे। सनातन समाप्त भाईचारा है, माननीय योगी जी को सनातन समाप्त भाईचारा है, तो अचीवमेंट में बात करनी चाहिए। सनातन समाप्त भाईचारा है। इस तरीके के अजीज खान इनकमिंग ऑन कर दो, आउटगोइंग बंद कर दो 2 मिनट। सनातन समाप्त क्या भाईचारा है? हिंदू धर्म धोखा भाईचारा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा डिस्को डांस है, ये भाईचारा है?
ये भाईचारा नहीं, तुम अपने आप को भाई और उनको चारा बना रहे हो। ये देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मुस्लिम के खिलाफ हो तो इस्लामोफोबिया, ब्लैक के खिलाफ हो तो रेसिज्म, पर हिंदू के खिलाफ बोला जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं चलेगा इस देश में। कान खोल कर सुन लो कि अगर मुस्लिम के बारे में बोला जाता है तो इस्लामोफोबिया नाचते हो आप लोग यूनाइटेड नेशंस तक, ब्लैक के बारे में बोला जाता है नाचते हो यूनाइटेड नेशन तक, रेसिज्म नी वाला कैंपेन कर लेते हो, और हिंदू क्या मंदिर का घंटा है क्या बजा के जाओगे रोज? नहीं चलेगा ये। हिंदुओं के खिलाफ जो बोला गया है इस पर स्पेसिफिक टिप्पणी, हिंदू धर्म धोखा, हिंदुओं का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या नाच गाना है क्या? हज के बारे में बोलकर दिखाओ अजीज खान। अजीज भाई सुनिए, मैं ये जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना, वो सवाल पूरा देश भी सुन रहा है। आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। आप कह रहे हैं संवैधानिक पद पर ओथ ली है, शपथ ली है ना, निष्ठा की कसमें खाई है कि मैं निष्ठावान रहूंगा। तो फिर स्टालिन वो है कि नहीं है? डेंगू बुलाते हैं, HIV बुलाते हैं, हाँ? उनका बेटा जो डिप्टी CM हो गया है, हिंदू शब्द को गाली देता है, सनातनियों को गाली देता है। तो क्यों उदयनिधि स्टालिन के बारे में आप लोग नहीं बोलते हैं? और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी नफरत फैलाने का काम करिए और कुछ। वैसे शहजाद पूनावाला द्वारा अजीज खान की ओर से लगाए गए आरोपों पर बखूबी तर्कसंगत जवाब दिया गया, चाहे वो अखिलेश यादव का यह बयान हो या महबूब अली द्वारा हाल ही में दिया गया विवादित बयान ही क्यों न हो। खैर, उधर आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने तमिलनाडु के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच पवन कल्याण ने उदयनिधि के पुराने बयानों को लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि सनातन धर्म को मिटाया नहीं जा सकता, और उन्होंने आगे कहा जिसने ऐसा कहा उसे ही मिटा दिया जाएगा। और अब पवन कल्याण के इस बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन का भी यह प्रतिक्रिया सामने आया है। Okay, let's wait and see. Thank you. पवन कल्याण के सवालों का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहना कि देखो और इंतजार करो, इसका असर साफ है कि उदयनिधि आज भी अपने बयान पर कायम है। खैर, इसको लेकर आप सभी का जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे इस बीच पवन कल्याण का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। But I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism. I respect Buddhism and all the other dharmas. But I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. And the honorable opposition leader, Sri Rahul Gandhi says, Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigahan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. वैसे इधर पवन कल्याण ने उदयनिधि स्टालिन को स्पष्ट रूप से समझा दिया, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमेठी हत्याकांड पर दुख जताया है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना चिंताजनक है। आगे उन्होंने इस पर सख्त एक्शन की मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी व अन्य उचित राहत मुहैया कराने की मांग की। इस बीच उन्होंने विपक्ष को भी एक कड़ा संदेश दिया है और कहा कि जब योगी जी की सरकार एक्शन ले तो विलाप ना करें। खैर, ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।